बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान शाज़िया कमर कुकिंग विद शाज़िया में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो है टर्किश चिकन कबाब की रेसिपी, जो ऊपर से बहुत ही टेस्टी और अंदर से बहुत ही जूसी बनकर तैयार होती हैं और ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। आज हम बहुत ही मज़ेदार टर्किश चिकन कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने चिकन लिया है हाफ़ के जी। तो ये यहाँ पर हमने चिकन थाई का गोश्त लिया है और इसको हमने अच्छे से धो लिया है और इस तरीके से हमने इसके पीसीस बनवा लिए हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। टर्किश चिकन कबाब बनाने के लिए हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ है दही। दही हम यहाँ पर 4 चम्मच लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें 2 चम्मच टमाटो केचप की डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसमें 1 चम्मच नमक शामिल कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे और चिकन को गलाने के लिए हम इसमें 1 चम्मच पपीता पाउडर शामिल कर देंगे। आधी चम्मच हम इसमें दालचीनी पाउडर शामिल कर देंगे। आधी चम्मच हम इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। 2 चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल के शामिल कर देंगे। 2 अदद हम इसमें लेमन का रस शामिल कर देंगे। 2 चम्मच हम इसमें सफ़ेद सिरका शामिल कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और इसके बाद हम इसको चिकन पर लगाएंगे। इस तरह से हम ये जो मिक्सचर है वो चिकन पर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन के ऊपर मिक्सचर डालने के बाद हमने इसको एक दूसरे बड़े से बाउल में शामिल कर लिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स भी कर लिया है। इसके बाद हम इसको कवर करके 6 घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए, ताकि जो हमने मसाला जात लगाए हैं उनका चिकन में अच्छे से फ्लेवर चला जाए। चिकन को रखे हुए 6 घंटे गुजर चुके हैं। इसके बाद हमने इसका ढक्कन खोल लिया है और उसके बाद हम इसको मिक्स कर लिया है। इसके बाद इस तरह की हमने सीख ले ली है और इसको हम इसके ऊपर हम चिकन की बोटियाँ हैं वो चढ़ा लेंगे। हमने चिकन जो है वो लंबाई में इसकी पीसीस बनवा लिए हैं। तो इस तरह से हम इनको फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से सीख पर चढ़ा लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से एक सीख पर ये जो बोटियाँ हैं वो चढ़ा ली हैं। बाकी के सीखों पर भी हम इसी तरह से ये बना लेंगे और इसके बाद हम इसको तवे पर फ्राई करेंगे। इसके बाद हमने एक चूल्हे पर तवा रख लिया है और तवे पर डाल देंगे हम कुकिंग ऑयल। 3 से 4 चम्मच हम इसमें डाल देंगे और इसको गर्म कर लेंगे। यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है तो इस तरह से हम जो सीखे हैं वो रख देंगे इस तवे पे। सीखों के एंड पे हमने इस तरह से फॉइल पेपर चढ़ा दिया ताकि जो हम इसकी साइड को चेंज करेंगे तो हाथ जले नहीं, इस वजह से हमने ये फॉइल पेपर लगा दिया है। तो इसके हम स्लो आंच पर पकने के लिए रख देंगे। चिकन की बोटियाँ अच्छे से पक रही हैं तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसको कवर कर देंगे और इसको ढककर पकाएंगे। टर्किश चिकन कबाब बन रहे हैं। इसके बाद 5 से 8 मिनट हो गए इसको पकते हुए। कवर करके हमने इसको पकाया। इसके बाद हम ये जो तमाम सीखे हैं इनकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम स्लो आंच पर इसी तरह से कवर करके पकाएंगे। दूसरी साइड से भी हमने इसको पका लिया है, लेकिन अब इसके बाद हमने इसके सीखों को इसकी जगह चेंज करते रहना है और इस तरह से हमने जो ये सीखे हैं इनको अच्छे से हिलाकर तमाम साइड से इनको अच्छे से पका लेना है।
टर्किश चिकन कबाब बनकर तैयार है। तो इसके बाद हमने इसको डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त है और ये बहुत ही मज़े के बने हैं। तो ये रेसिपी आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।